नमस्कार दोस्तों, टेम्पल दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन मंदिर की जिसका इतिहास 500 साल पुराना है। बात कर रहे हम शीतला माता मंदिर की, जो कि हरियाणा राज्य के गुड़गांव में स्थित है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो यहाँ वर्ष में 2 बार एक माह का मेला भी लगता है। विशेषतः माता के नवरात्रियों के अवसर पर इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और आस्था का सैलाब उमड़ता है। वहीं जो इस मंदिर की अगर हम इतिहास की बात करें तो लोगों की मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि यहीं पर आचार्य द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण देते थे। महर्षि शरद्वान की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ गुरु द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। जब गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी पत्नी कृपी 16 श्रृंगार कर गुरु द्रोणाचार्य के साथ उनकी चिता में बैठी। लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, परंतु अपने पति के चिता में सती होने का दृढ़ निश्चय ले चुकी कृपी ने लोगों की बात नहीं मानी और सती होने से पूर्व उन्होंने लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरी इस सती स्थल पर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेगा वे अवश्य पूरी होंगी। मंदिर की मान्यता की बात करें तो माना जाता है कि माता शीतला की पूजा करने से व्यक्ति को कभी चेचक का रोग, जिसे स्थानीय भाषा में माता आना भी कहते हैं, नहीं होता है। इसके साथ ही यह लोग अपने बच्चे का प्रथम मुंडन भी करवाते हैं। यह मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है, अतः शीतला माता के दर्शन को आने वाले यात्रियों को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके लिए प्रशासन खासकर मेले के दिनों पर पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। अगर हम मंदिर के इतिहास के बारे में जानें तो बताया जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना को लेकर एक रोचक किस्सा है। बताते हैं कि गुड़गांव से थोड़ी दूर फर्क नगर, वहाँ के एक बड़े की कन्या बहुत सुंदर थी। दिल्ली के तत्कालीन बादशाह तक उसकी सुंदरता का जिक्र पहुंच गया। बादशाह ने विवाह की इच्छा प्रकट की, लेकिन लड़की के पिता को विधर्मी बादशाह से बेटी की शादी मंजूर नहीं थी। उसने भरतपुर के महाराज सूरजमल से इसकी फरियाद की, लेकिन दूसरे राज्य का मसला बताकर उसे टाल दिया। जब मायूस होकर वह लौट रहा था तो युवराज से उसकी मुलाकात हुई और उसने युवराज के आगे गुहार लगाई। इस पर युवराज ने पिता के खिलाफ जाकर विद्रोह करते हुए दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने आक्रमण से पहले गुड़गांव में माता से विजय की मन्नत मांगी और माता के मढ़ को पक्का करवाने का संकल्प लिया। विजयी होने के बाद उसने यहाँ पर माता का पक्का मढ़ बनवाया। और इसी कहानी को अगर दूसरे एंगल से पेश किया जाता है तो बताते हैं कि महाराजा भरतपुर दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए बल्लभगढ़ रुके। इसके बाद घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे थे। ज्योतिषियों ने बताया कि गुरुग्राम की सीमा में प्रवेश के बाद हम पूजा से वंचित रह गए थे। तब महाराज ने मन्नत मांगी कि लाल किले को जीतने के उपरांत वह माता की पक्की मढ़ी बनवाएंगे। लेकिन इतिहासकारों की माने तो सन 1650 में आखिरकार इसे मंदिर की जो मूर्ति है उसको सन 1650 में भरतपुर के महाराजा के द्वारा ही सोने में मढ़वाया गया था।